एट द एंड मैंने चीज़ें ख़राब की, मैंने मानता हूँ बिल्कुल ख़राब की, मैंने चीज़ें बहुत सारी ख़राब की। बट उसके बाद व्हेन आई रियलाइज़ और स्टार्ट ख़राब भी मैंने जानबूझ के नहीं की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आप कहना कुछ चाहते हो, लेकिन वो मैंने एक शेर पढ़ा था ना कि वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, ज़रा सी देर वो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था, गलतफ़हमी ने बढ़ा बढ़ा डाला। यार मुझे शेर भूल गया यार, सीरियसली इतने मज़े का शेर था। गलतफ़हमी ने बातों को बढ़ा डाला यूँ ही, वरना कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। ये शेर मेरी सिचुएशन के ऊपर पूरा 100% फिक्स आ रहा है कि मेरे अल्फाज कुछ थे, मैं कहना कुछ चाह रहा था, बट अगले ने अंडरस्टैंड कुछ और किया। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ हुआ और ये सब ख़राब हुआ। उसकी तरफ से क्या है, आई डोंट नो, आई हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट दैट स्टफ, क्योंकि ना उसने मुझे अपने बारे में बताया दैट व्हाट शी फील, और क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या कुछ हुआ है, आई हैव नो आइडिया ना। मैंने मतलब कोशिश की थी, ये नहीं कहता मैंने कोशिश नहीं की, कोशिश ज़रूर की, मैंने कई दफ़ा कोशिश की, एंड बट द थिंग इज़ कि नहीं हुआ सब कुछ सेट और सब कुछ ख़त्म हो गया। लाइफ में इंसान कोशिश बहुत करता है चीज़ों को सेट करने की, बट नहीं होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि लड़का जो है ना, एक मैं भी कुछ टाइम पहले एक रील देख रहा था, उसमें बड़ी प्यारी उस बंदे ने बात की कि जब एक मर्द जाता है ना, ठीक है, एक मर्द जाने की बात करता है ना, उसको तो लड़की को चाहिए कि उसे रोक ले, बट जब एक लड़की जाने की बात करे तो लड़के को चाहिए कि उसे छोड़ दे, उसे आज़ाद कर दे, उसको जाने दे। उसकी रीज़न ये है कि मर्द जो है ना वो वापस आता है और आके वो पूरा निभाता है, बट लड़की का ये सीन होता है कि जब वो आपसे कह दे ना कि दैट आई वांट टू लीव नाउ, मुझे फ्री कर दो, मुझे इस सारी चीज़ में नहीं रहना, तो वो कहने से काफ़ी अरसा पहले आपसे दूर जा चुकी होती है। आपको कहती बहुत देर बाद है, लेकिन वो आपसे बहुत अरसा पहले दूर जा चुकी होती है, इसलिए उसको उस वक्त रोकने का फ़ायदा नहीं होता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करोगे, वो सब के सब बकवास जाएगा, सब के सब ज़ाया जाएगा, और किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ना आपका फ़ायदा है, ना उसका फ़ायदा है, ना किसी और का फ़ायदा है, ना आपके उस ताल्लुक़ का जो है ना वो कोई फ़ायदा होगा उसमें, वो भी मज़ीद बिगड़ता जाएगा, ख़राब होता जाएगा। सो इट्स बेटर व्हेन अ गर्ल सेज दैट आई नीड टू लीव, आई वांट टू लीव, सो लेट हर गो। इससे आपका मेंटल स्ट्रेस ख़त्म होगा, आपको दुःख होगा, यकीनन दुःख होगा, बहुत दुःख होगा, बट आप समझ जाओगे। आप ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव सीख जाओगे, आप ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव समझ जाओगे, आप ये चीज़ सीख जाओगे कि ये सब टेम्परेरी है। जितने आए हैं आज तक सब गए हैं, कोई बंदा भी परमानेंट आपके साथ रहने के लिए नहीं आता। मेरी अपनी ज़िंदगी गुज़री है, मेरे साथ कितने लोग आए, ठीक है? मैं अगर दोस्त गिनवाना स्टार्ट करूँ तो मेरे साथ बहुत प्यारे-प्यारे दोस्त भी रहे हैं। अपने टाइम पे बहुत प्यारे दोस्त थे वो, और वो मतलब मैं कहता हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में शामिल थे। बट स्टिल वक़्त गुज़रता रहा, छोटी-छोटी बातों पे उनकी तरफ से हुई, मेरी तरफ से हुई। मैं नहीं कहता मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% हर रिलेशन में 100% दिया, और अपोज़िट साइड से मुझे नहीं मिला। अपनी दोस्तियों को देख लो, यूनिवर्सिटी टाइम की या कहीं भी आगे भी, जिस दोस्ती में मैंने देखा है अब तक, एक्सपीरियंस मैंने ये किया कि जब तक मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट इन करता रहा, हमारी दोस्ती चलती रही। जब मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए ही देखा कि लेट्स सी क्या होता है, मैं 2 कदम पीछे हुआ, अगले 10 कदम पीछे भाग गए। तो देन आई रियलाइज़ कि ब्रो, तुम जो कुछ कर रहे थे वो सिर्फ अपनी हद तक कर रहे थे तुम। अगला बंदा सिर्फ तुम्हारे साथ वैसे ही था कि ठीक है, चल रहा है, जब तक ये कोशिश कर रहा है चलता रहे, जब पीछे हटेगा हम भी हट जाएंगे। वो सिर्फ मौके की तलाश में थे, वो तुम्हारे दोस्त थे ही नहीं।